गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सदगुरु तो खुद ही जानी जान है। उन्हें हमसे पहले पता होता है उनके बच्चों को कब क्या देना है या फिर उनके बच्चों को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। यह साखी भी कुछ ऐसे ही है, काफ़ी पुराने टाइम की है। एक बार पंजाब जिले का एक डीएसपी था। वह सत्संगी तो नहीं था, पता नहीं फिर भी उसके मन में क्यों हमारे प्यारे बाबा जी से मिलने की बहुत ही इच्छा होती रहती थी। उसने लोगों से प्यारे बाबा जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और वह चाहता था कि वो भी एक बार जाकर सद्गुरु के दर्शन करे और उनसे मिले और उनके साथ बैठकर चाय या कॉफ़ी पी सके। लेकिन बाबा जी तो सब जानी जान है। उधर एक सेवादार था। वह डेरे में दिन रात सेवा किया करता था और डेरे का काफ़ी ध्यान भी रखा करता था। काफ़ी समय से वह डेरे में ही रहता था। उसके मन में भी आता था कि वह बाबा जी के सामने बैठ जाए और उनको एक टक देखता ही रह जाए। एक दिन वह डीएसपी बाबा जी से परमिशन लेकर उनसे मिलने के लिए डेरे में गया। बाबा जी ने उसको अपनी कोठी पर बुलाया। वह कोठी पर गया और सेवादार से बोला कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो सेवादार अंदर गया और बाबा जी से पूछ कर आया और बताया सदगुरु को कि डीएसपी आपसे मिलने आए हैं। बाबा जी ने उस सेवादार से कहा, ठीक है, तुम उनको अंदर भेज दो और कोठी के पिछली तरफ जो सेवादार काम करता था उसे बुला लाओ और मेरे पास अंदर भेज दो। तो वह गेट वाला सेवादार उस सेवादार के पास गया और बोला कि भाई, तुझे बाबा जी याद कर रहे हैं और अंदर कोठी में बुलाया है। तो वह सेवादार बहुत हैरान हुआ। उस सेवादार से बोला, क्या सच में बाबा जी ने मुझे बुलाया है? तो दूसरा सेवादार हंसने लगा, बोला, हाँ भाई, तुझे ही बुलाया है। वह जो भी साफ सफाई कर रहा था उसे छोड़कर फटाफट अपने हाथ धोकर और अपने कपड़ों को झाड़कर साफ करके वह सदगुरु की कोठी में गया। वह अंदर जाते हुए बहुत ही ज़्यादा झिझक रहा था क्योंकि सदगुरु ने खुद उसे बुलाया था। तो हर किसी के मन में ऐसे सवाल आना तो जायज़ थे, पर सेवादार ने कहा, उस कमरे में बाबा जी बैठे हैं। उस सेवादार ने अपनी चप्पल दरवाजे के बाहर उतार दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। उसने बाबा जी को हाथ जोड़कर राधा स्वामी करी और कहीं पर जाकर साइड में नीचे फर्श पे बैठ गया। बाबा जी और डीएसपी साहब वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे थे। यह सेवादार तो बस एक टक होकर अपने प्यारे सदगुरु जी को ही देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, आज मालिक ने मेरे ऊपर कैसे मेहर कर दी और मेरे मन की आवाज़ सुन ली। थोड़ी देर बाद डीएसपी वहाँ से चले गए तो बाबा जी ने उस सेवादार को भी कहा, भाई, तुम अपनी सेवा करो। वह भाई खुशी खुशी अपनी सेवा पर चले गया। साथ संगत जी, बाबा जी ने उन दोनों की मुराद पूरी कर दी। बाबा जी अंदर कमरे में गए तो उनकी माँ जी बोली, आपने उस सेवादार को ना तो ऊपर सोफे पे बिठाया, ना ही उनको चाय वगैरह पूछी, ऐसा क्यों? वह गरीब है इसलिए? तो बाबा जी बोले, तुम जानती हो मेरे को अपने सभी बच्चे प्यारे हैं, चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब। मुझे अपने सेवादार तो और भी ज़्यादा प्यारे हैं। बाबा जी हंसकर बोले, भगवान, जिसको जो चाहिए था मैंने उसे दे दिया। उस डीएसपी को मेरे साथ चाय कॉफ़ी पीनी थी तो मैंने उसके साथ कॉफ़ी पी ली। इसने सिर्फ दर्शन करने थे तो मैंने इसे दर्शन दे दिए। अगर आप पूछना चाहती हो तो मैं उस सेवादार को दोबारा बुलवा देता हूँ, आप उनसे पूछ लेना। वह उनकी माँ जी बोली, चलो ठीक है। जब बाबा जी कोठी से बाहर निकल कर गए तो माँ जी खुद सेवादार के पास गई और बोली, तुम खुश तो हो?
वह सेवादार बोला, माँ जी मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी बरसों की तमन्ना आज पूरी हो गई। माँ जी बोली, कौन सी तमन्ना? वह सेवादार बोला, माँ जी मेरे मन में कब से था कि मैं मेरे सद्गुरु मेरे सामने बैठे हों और मैं उनको एक टक देखता ही रहूं। माँ जी समझ गई, बाबा जी ने तो उनकी आस पूरी कर दी और वह बहुत खुश है। बाबा जी का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा है। साथ संगत जी, सद्गुरु सबके मन की बात जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। इसके साथ एक साखी यह थी कि बाबा जी बार बार कहते हैं, जो हमें अंदर दिखता है हमें उसे हजम करना चाहिए, लेकिन हम उनकी बात सुनते ही कहाँ हैं। थोड़े से अगर हमें अनुभव होते हैं या फिर कुछ दिखता है तो हम शोर मचाकर सबको बता देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है। अगर हमें सद्गुरु के हमेशा ही हुक्म में रहना है और उनके हुक्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे सद्गुरु हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन हम नादान उनके इन बातों को नहीं समझ पाते हैं। संगत जी, आशा है ये सेवादार की साखी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिएगा और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख